अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और एक मरतबा फिर कामरान खान अलमारूफ पीर खुरम शाह अलमारूफ लटकन शाह के खिलाफ एक और मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज हुआ है। यह मुकदमा किसी और थाने में नहीं बल्कि उसके अपने मुकामी थाने यानी थाना वारस खान में दर्ज हुआ है। और ये इस साल में पीर लटकन शाह के खिलाफ ये तीसरा मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। एक एक करके तीनों मुकदमात की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अपने दिल पर हाथ रख के ये फैसला आपने खुद करना है कि आप किस तरह नाम निहाद दीन के जाली ठेकेदारों के पास जाते हैं। न सिर्फ आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं बल्कि आप अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। ये मुकदमा जो इस वक्त है जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है, ये मुकदमा नंबर है 1692/25 और ये थाना वारस खान में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये FC है शहजाद अहमद, उनकी मुदैया टीम में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के मतन के मुताबिक बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो में कामरान खान उर्फ पीर खुरम अली अलमारूफ लटकन शाह वो जो है वो नामालूम अफराद के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। बिल्कुल ये वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी है और ये टिकटॉक पर काफ़ी वायरल है, जिस पर पीर खुरम शाह अलमारूफ लटकन शाह, और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस तरह के लोगों को पीर कहना भी जो सिलसिला इस तरह के जो सिलसिले से वाबस्ता जो लोग हैं, जो पीर खाने हैं, जो दरगाहें, इस तरह के बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं, शायद ये उनकी भी तौहीन है। एक शख्स जो नामालूम शख्स के ऊपर डंडों से तशद्दुद कर रहा था और उसको मारपीट कर रहा था और उससे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाने की कोशिश कर रहा था। ये वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो से इस बात की शनाख्त हुई कि ये कोई और शख्स नहीं बल्कि कामरान खान अलमारूफ पीर खुरम शाह अलमारूफ लटकन सरकार है, जो अपने आस्थाने पर आए अफराद के ऊपर जो है वो लाठियों से यानी डंडों से जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। और उस वीडियो के अंदर उनके रोने की, उनके सिसकने की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बिल आखिर ये मुकदमा दर्ज किया गया और इस मुकदमे में ये कहा गया कि ये डोक इलाई बख्श के लोगों पर काला जादू करता है और रूहानी इलाज का दावेदार है। ये दावा करता है कि ये रूहानी इलाज करता है और ये जादू टोना वगैरह ये जो है वो काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर जो है वो 297A 342 और 506 यानी 506 तीन दफात के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और इस मुकदमे के इंदराज के बाद पीर लटकन शाह जो ये दावा करता है उसके बाद जन्नात की एक बहुत बड़ी फौज है और उस पीर को जो है वो गिरफ्तार किया गया और रात उसने जो है वो हवालात में गुजारी है और शदीद उसकी खातर तवाज़ो भी पुलिस ने की होगी। ज़ाहिर बात है पुलिस जब इस तरह की लोगों को तहवील में लेती है और फिर उनके 14 तबक भी रोशन करती है और उनका दिमाग भी ठिकाने लगाती है। दूसरा मुकदमा है जी, ये मुकदमा नंबर है 687/25 थाना वारस खान का मुकदमा है और ये 16 मई 2025 को ये मुकदमा जो है वो फरखंदा बेगम नामी एक खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। और इस मुकदमे को भी उस वक्त हमने रिपोर्ट किया था। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूँ, वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा कि किस तरह ये मुँह छुपा कर रावलपिंडी की मुकामी अदालतों के अंदर पेश होता रहा और इसके चेले चपाटे जो है वो किस तरह शहरियों को जो है वो तंग करते रहे। उस वक्त मुझे आज भी याद है कि मैं जब कोर्ट के अंदर मौजूद था और वहाँ पर इसके जो साथ जो लोग होते हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होने की कोशिश करते हैं, उन्होंने वीडियोस बनाने से भी रोकी, लेकिन वो वीडियोस भी मैं आप साइड विंडो में देख रहे हैं, ये वो वीडियोस हैं जब इसको उस वक्त अदालत में पेश किया गया। इस मुकदमे में बताया गया कि ये खातून जो मुतासरा खातून है और इस मुकदमे की मुद्दइया भी है, इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनका ताल्लुक जो वो आज़ाद कश्मीर से है और ये इलाज मुआलजा करवाना चाहती थी। और इन्होंने अपने मामू से रब्ता किया और जो इनके मामू है तारिक महमूद, उन्होंने पीर लटकन शाह से टाइम लिया और टाइम लेने के बाद 15 मई 2025 को, यानी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ 6 माह पुराना ये मुकदमा है, रात 12 बजे पीर लटकन शाह के पास पहुंचे तो लटकन शाह ने कहा कि आप अपना दुपट्टा जो है वो उतार दें। दुपट्टा उतारने के बाद इसको इलादा कमरे में ले गए, वहाँ जाकर दम के नाम पर नाजेबा हरकत की गई और उसके बाद इसे तावीज़ मिला, एक पानी पिलाया गया, जिसके बाद इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उस पर इस पीर लटकन शाह ने 5,000 रुपये भी वसूल किए थे। 1 लाख रुपए में बात हुई थी, बाकी 95,000 जो है वो उस वक्त ये मांगता रहा। खातून की तबीयत ख़राब होने के बावजूद इस शख्स ने चाकू निकाल लिया और उनको जान से मारने की धमकियाँ दी और उन्हें कत्ल करने की जो है वो धमकियाँ देता रहा। और उसके बाद इस खातून को जो है वो रावलपिंडी की होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जब उसकी कुछ सूरत हाल बेहतर हुई उसकी बाद उन्होंने पुलिस को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी, तब भी पुलिस ने 3 दफात में यानी 5062 506 ज़िमन 2 420 और 354 3 दफात के तहत पीर लटकन शाह के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया था। अच्छा, एक और मुकदमे की ये कॉपी मेरे हाथ में है, ये तीसरा मुकदमा है जो दर्ज हुआ था
उसी माह में जो पिछला मुकदमा यानी 16 मई को दर्ज हुआ, ये मुकदमा 27 मई को दर्ज हुआ और 11 दिन के बाद ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। इसमें पीर लटकन शाह ने एक शख्स से 20 लाख रुपए का फ्रॉड किया और मुकदमे में ये बताया गया, ये मुकदमा जो है वो अब्दुल कदीर नामी जो शख्स है उसकी मुद्दत में ये दर्ज किया गया था और उस शख्स का मैंने इंटरव्यू भी किया था, मुझे याद है। उस शख्स ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, उसने कहा जी कि जब पीर लटकन शाह को थाने के अंदर जो है ना वो इसकी छतरोल की जा रही थी, यानी इसे जो है ना वो हैवी किस्म का एक नाश्ता करवाया जा रहा था, उस वक्त जो आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि आप अपनी जन्नात की फौज बुला लें ताकि आपको वो आसानी से यहाँ से छुड़वा कर ले कर जा सकें। तो पीर लटकन शाह का चेहरा जो है ना वो उस वक्त देखने वाला था। 739 ये मुकदमा नंबर है और जो अब्दुल कदीर नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे का मतन क्या है? मतन में ये बताया गया है जी कि मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और कारोबारी आदमी हूँ। मेरे जो दोस्त हैं जिनका नाम था अदनान और वो मेडिसिन के काम करते थे और उनके पीर लटकन शाह के साथ ताल्लुकात थे और पीर लटकन शाह जो है वो एक मकान सेल करना चाहते थे और ये मकान ढोक इलाई बख्श में था। अंदाजा करें ये सारा फ्रॉड जो है वो ढोक इलाई बख्श लोगों के साथ ये करते थे और उसमें ये मकान नंबर है 337B। इसमें जो है वो ये मकान का सौदा हुआ था 1,15,00,000 रुपए में। 20 लाख रुपए कामरान खान अलमारूफ पीर खुरम अली अलमारूफ लटकन शाह, इस शख्स ने 20 लाख रुपए वसूल किए। वसूल करने के बाद इनके दरमियान जो वो तहरीरी तौर पर एक मुआहिदा भी हुआ। मुआहिदा होने के बाद पीर लटकन शाह ने वो नाम उस शख्स के जो मकान था वो उसके नाम करने से मुकम्मल तौर पर वो इनकारी रहा। वो शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से मैं बाकी रकम अदा करूँ और ये मकान जो वो मेरे नाम किया जाए। उसके बाद पता चला कि जनाब पीर लटकन शाह साहब जो है वो मंजर आम से गायब हो गए हैं और उस शहरी को संगीन नताइज की जो वो धमकियां दी जा रही हैं और उसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप पुलिस के पास गए तो आपको जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो ये मुकदमा जो उस मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया था, इस केस को भी हमने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था अदालत के अंदर। 20 लाख रुपए इस मुतासरा शहरी को जो वो वापस किए गए थे। यानी अंदाजा करें जो शख्स ये दावेदार है कि वो दीन की खिदमत करता है, दीन का वो नाम बिहार ठेकेदार बना हुआ है, किस तरह वो लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहा है, किस तरह वो लोगों के पैसों के साथ खेल रहा है, लोगों का पैसा ज़ाया कर रहा है, लोगों का वक्त ज़ाया कर रहा है, सिर्फ इस वजह से ताकि वो सोशल मीडिया पर उसकी अपनी जो दुकान है वो चमकती रहे। ये रवां साल के अंदर थाना वारस खान पुलिस ने 3 मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं वो पीर खुरम शाह के खिलाफ जो वो दर्ज की हैं और पीर खुरम शाह को अब रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में जो भी चीज़ें, जो भी तफसीलात, जो मालूमात मुझ तक पहुँचती रहेगी, अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।